खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ ईद फसा मनाते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 17वीं ता 30वीं आयत। तारुफ यह हवाला खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर मसलूब होने के आखिरी हफ्ते के एक अहम लम्हे को पेश करता है। ये एक दावत की तैयारी से बढ़कर गहरी रूहानी बसीरत की तरफ मुंतकिली है और खुदा की नजात की तकमील को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ईद फसा की तैयारी करने की हिदायत देते हैं, जिससे आने वाली कुर्बानी की आगाही जाहिर होती है। खाने के दौरान खुदावंद यीशु मसीह यहूदा अस्करियोती की गद्दारी के ऐलान के जरिए इंसानी कमजोरी को जाहिर करते हैं और हकीकी शागिर्दी और खुदशनासी की अहमियत सिखाते हैं। इशाए रब्बानी के जरिए खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामे की रिवायात को नए अहदनामे से बदलते हैं और अपने बदन और खून को गुनाहों की माफी के लिए अलामत के तौर पर पेश करते हैं, जो फरमाबरदारी, गौर व फिक्र और खुदा की बादशाही में इबादत की अहमियत को उजागर करता है। सयाको सबात खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के आखिरी हफ्ते के दौरान ईद फसा मनाई गई। अपनी गिरफ्तारी और मसलूबियत से एक रोज पहले खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ईद फसा के खाने की तैयारी करने की हिदायत देते हैं, जिससे आने वाली कुर्बानी और निजात की तकमील जाहिर होती है। खाने के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ऐलान करते हैं कि एक शागिर्द उनके साथ गद्दारी करेगा, जिससे इंसानी कमजोरी और गुनाह की हकीकत जाहिर होती है। हत्ता के करीबी पैरोकारों में भी ये औसाफ हो सकते हैं। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह इशाए रब्बानी का कयाम करते हैं, जिसके जरिए रोटी और मैं को खुदावंद यीशु मसीह अपने बदन और खून की अलामत के तौर पर नया मफहूम अता करते हैं और नया अहद कायम होता है। इसके साथ हमदो सिताइश के साथ खुदावंद यीशु मसीह की उस आखिरी रफाकती इबादत का इख्तिताम होता है जो उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ अदा की, जो फरमाबरदारी, गौर व फिक्र और खुदा की बादशाही में उम्मीद की तरफ इशारा करती है। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, ईद फसा की तैयारी खुदा के इलाही मंसूबे को जाहिर करती है। ईद फसा के खाने की तैयारी जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के निजात बख्श मकसद की तकमील के लिए दानिस्ता एतबार से हालात को तरतीब दिया। वो अपने शागिर्दों को ईद फसा की तैयारी करने की हिदायत देते हैं, जिससे जाहिर होता है कि उन्हें अपनी मसलूबियत पर मबनी कुर्बानी का बखूबी इल्म था। ये लम्हा बनी इसराइल की मुल्क मिस्र से निजात को खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी कुर्बानी के साथ जोड़ता है। आर्टी फ्रांस ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह की ईद फसा की मोहतात तैयारी इस बात को उजागर करती है कि आने वाले वाक़यात उनके इरादे के मातहत थे। शागिर्दों की फरमाबरदारी जाहिर करती है कि खुदा अपने वफादार बंदों के जरिए अपने मकासद पूरे करता है। क्रेग एस्किनर ने कहा, ईद फसा की तैयारी इस बात पर जोर देती है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत को बनी इसराइल की निजात के तनाजुर में देखते हैं। मजीद ये कि ईद फसा निजात के लिए कुर्बानी की तरफ इशारा करती है। जैसा कि लियोन मॉरिस ने बयान किया कि ईद फसा की तरतीब जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत इत्तफाकी नहीं थी, बल्कि निजात के लिए खुदा की मर्जी के तहत थी। इस तरह हमें मालूम होता है कि तैयारी का मरहला भी खुदा की हिकमत, इरादे और निजात को जाहिर करता है। दूसरा, गद्दारी का ऐलान खुदशनासी की जरूरत को उजागर करता है। जब खुदावंद यीशु मसीह ऐलान करते हैं कि उनके शागिर्दों में से एक गद्दारी करेगा, तो माहौल निहायत कशीदा हो जाता है। शागिर्द पूछने लगते हैं कि ऐ रब्बी, क्या मैं हूँ? ये अमल आजिज़ी और खुदशनासी की अलामत है। डी कार्सन ने कहा कि शागिर्दों का सवाल करना कि ऐ रब्बी, क्या मैं हूँ, उनकी अपनी कमजोरी के बारे में गहरी आगाही जाहिर करता है, जो जाहिर करता है कि हकीकी शागिर्दी में भी जाती कमजोरियों को तस्लीम करना जरूरी है। यहूदा अस्करियोती की मौजूदगी जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के करीब होना अंदरूनी वफादारी की कोई जमानत नहीं। विलियम बार्कले ने कहा कि यहूदा अस्करियोती का अलमिया ये था कि वो खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी में रहता था, लेकिन लालच ने उसके दिल को बदल दिया था। ये ज़ाहिरी ईमान और पोशीदा गुनाह की नुमाइंदगी करता है। जॉन मैकार्थर ने बयान किया कि ये मंजर उस खतरे को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह के करीब होने के बावजूद इंसान उनके साथ हकीकी ताल्लुक कायम करने में नाकाम हो सकता है। लिहाजा गद्दारी का ऐलान हमें अपने दिलों का जायजा लेने, मुनाफकत से बचने और हकीकी वफादारी इख्तियार करने की तालीम देता है। तीसरा, इशाए रब्बानी नया अहद कायम करती है। खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा के खाने को इशाए रब्बानी में तब्दील करते हैं। रोटी और मैं को नए मानी बख्शते हैं। वो रोटी को अपने बदन के तौर पर जाहिर करते हैं जो गुनाहों के लिए तोड़ा जाएगा।
और मैं को अपने खून के तौर पर अलामती पहचान अता करते हैं जो गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। ये अंजील मुकद्दस के मरकजी पैगाम को जाहिर करता है, यानी कि निजात खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले ही मुमकिन है। एंटी राइट ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ईद फसह को उसके हकीकी मानी देते हैं जब वो अपने बदन को रोटी और अपने खून को मैं के साथ मरबूत करते हैं, जो ईद फसह की अलामती तकमील को जाहिर करता है। ईद फसह कुर्बानी के जरिए निजात की तरफ इशारा करती है। एफ ब्रूस ने कहा कि मैं के बारे में अदा किए गए अल्फाज ऐसे अहद की निशानदही करते हैं जो कुर्बानी से मजबूत हुआ है। इशारबानी, याद दहानी और खुदावंद यीशु मसीह की निजात बख्श कुर्बानी के ऐलान के तौर पर काम करती है। गॉर्डन डी फी ने कहा कि इशारबानी खुदावंद यीशु मसीह की निजात बख्श मौत की याद और ऐलान दोनों को जाहिर करती है। इसके बाद इशारबानी का इख्तिताम हम्द व सिताइश से होता है, जो दुख के बावजूद इबादत और आने वाली खुदा की बादशाही में उम्मीद की तालीम देता है। अहदनामा कदीम के साथ ताल्लुक। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 17वीं तक 30वीं आयत अहद कदीम के निजात बख्श मौज़ूआत के साथ मजबूत ताल्लुक जाहिर करती है। खुदावंद यीशु मसीह के जरिए तैयार करदा ईद फसह का खाना बराह रास्त खुरूज की किताब और उसके 12वें बाब से ताल्लुक रखता है, जहाँ बर्रे के खून ने बनी इसराइल की हिफाजत की और मुल्क मिस्र की गुलामी से निजात की अलामत ठहरा। खुदावंद यीशु मसीह इसी तसव्वुर को पूरा करते हुए मालूम होते हैं और खुद को ईद फसह के हकीकी बर्रे के तौर पर पेश करते हैं। उनका खून अहद के बारे में बयान खुरूज की किताब उसके 24वें बाब की 8वीं आयत की अक्कासी करता है, जब अहद खून के जरिए मजबूत किया गया था। ये नए अहद का वादा मुक़द्दस यिर्मयाह नबी के सहीफे उसके 31वें बाब की 31वीं से 34वीं आयत से हम आहंग है, जो माफी, बहाली और खुदा के साथ तजदीद शुदा ताल्लुक पर जोर देता है। अमली इतलाक। ये पैगाम आज के ईमानदारों के लिए अहम अमली असबाक फराहम करता है। सबसे पहले ईद फसह की तैयारी फरमाबरदारी और रूहानी तैयारी की अहमियत सिखाती है। जैसे शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह की हिदायत पर अमल करते हैं, वैसे ही ईमानदारों को भी दुआ, आजिज़ी और इबादत के जरिए अपने दिल खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफाकत के जरिए तैयार करने की दावत दी जाती है। गद्दारी का ऐलान मसीहियों को याद दिलाता है कि वो अपने दिल का बाकायदा जायजा लें। शागिर्दों ने पूछा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूँ, जो खुद शनासी और तौबा को जाहिर करता है। ये ईमानदारों को मुनाफकत से बचने और ईमान में खुलूस बरकरार रखने की तरगीब देता है। इशारबानी ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह की अनमोल कुर्बानी याद रखने और इत्तेहाद की रूह इख्तियार करने की दावत देती है। रोटी और मैं में शराकत माफी, मसालेहत और नए अहद के ताल्लुक की अलामत है। आखिर में जैतून के पहाड़ की तरफ जाने से पहले गाया गया हम्द व सिताइश का गीत ईमानदारों को सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी खुदा की इबादत करें और उसकी निजात पर भरोसा रखें।